जैसे हमारी एक फिजिकल नीड है, वो क्या है? बायोलॉजिकल नीड, खाना पीना, निकालना, बच्चे पैदा करना, सेक्स, ये सब क्या है? फिजिकल नीड्स हैं। ऐसे ही हमारी एक इमोशनल नीड है हम सबकी। ये नीड है, ये कोई वांट नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। वो नीड क्या है कि वी वांट सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। इसका भी बेसिस फिजिकल से ही आ रहा है, क्योंकि इंसान, अगर आप कुछ हजार साल पीछे चले जाओ तो जंगलों से हम सबकी शुरुआत हुई, और कुछ लोग तो अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी जंगल से ही आए हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ ना, ठीक है। सो क्या हुआ कि वहां पे जंगलों में वी वर नॉट सेफ, खतरा था चारों तरफ। तो हमको क्या समझ आया, अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। जब कोई हमारे साथ होता है और पूरी तरह से हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है, यहां तक कि वो हमारे लिए मरने को भी तैयार है, तो वी फील सेफ एंड सिक्योर। एंड सिक्योरिटी इज अ नीड, इट इज नॉट अ डिजायर। ऐसे ही रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी होना, कोई ऐसा इंसान होना जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स के बाद भी रहे, ये कोई डिजायर नहीं है, नीड है। बट इसको हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हमने बोर्डम को फेस नहीं किया है, लोनलीनेस को एक्चुअल में नहीं देखा है अपने अंदर झांक करके। कभी देखना है तो 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ और जा करके सिर्फ बैठ जाओ 3 दिन के लिए, कोई मोबाइल लेकर के नहीं जाना है। तब आपको समझ आएगा अकेलापन होता क्या है। आज क्या है? आज आप बिजी हो। किस में बिजी हो? रैट रेस में बिजी हो। रैट रेस क्या है? पैसा कमाने की रैट रेस, जो खत्म हो ही नहीं सकती। इस रैट रेस को जीत भी गए तब भी रैट के रैट ही रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि पहले तो ये टेंशन होती है 20-22 साल की एज में, एक जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। आपने क्वेश्चन में भी बोला कि कुछ लोगों की जॉब लग जाती है, कुछ की नहीं, सबकी लग जाती है। नहीं लगेगी तो बेचारे कहां जाएंगे? या तो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। पैसा चाहिए, कितना चाहिए? बहुत चाहिए। और हमें ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा जो भी हमें चाहिए। फिर हम क्या बोलते हैं? करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलेशनशिप। फिर हम रिलेशनशिप को डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना। पहले जो मैरिज की एज होती थी वो होती थी 20-22 साल, फिर बढ़ करके हुई 25 साल, अब हो गई है 30 साल, 35 साल, और कुछ टाइम बाद 40 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, फिर 70 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि इस रैट रेस में आप एक जगह तक पहुंचोगे। वो जगह क्या होगी? 20-30 हजार, 50 हजार, लाख रुपए। तो जिस भी जगह पर आप होगे वो आपको कम लगने वाला है। अभी ज्यादा लग रहा है जब आपकी एज है 18-19 साल, 20 साल। देखो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, यहां पर जो एज ग्रुप है वो है 20 से 30 साल की। तो जो 20-21 साल वाले होंगे उनको लग रहा होगा कि अगर हमारे को एक 20-30 हजार की भी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। यहां कितने हैं जिनकी ऑलरेडी जो जॉब है वो 30-40 हजार, 50 हजार रुपए से ऊपर की है? हाथ ऊपर करिए। क्या लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है? ऐसे कर दिया लोगों ने, अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो। लेकिन इल्यूजन क्या है कि आज 50 हजार रुपए इस वजह से ठीक नहीं चल रही लाइफ। वही सेम इल्यूजन जो 5 साल पहले था कि आज मेरी सैलरी 20 हजार है इसलिए लाइफ बढ़िया नहीं है, जब 50 हजार हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगी। आज का इल्यूजन है अगर 50 हजार से 1 लाख हो जाएगी तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये कभी नहीं होने वाली, क्योंकि जो करियर के पीछे दीवाना है, करियर 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 करियर, पैसा 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 पैसा, वो एंटैंगल्ड हो जाएगा इस पूरे के पूरे सिस्टम में। उसके अंदर डर भी होगा उस नौकरी को खोने का। तो वो जो कंपनी जहां पर वो काम करेगा वो उसको यूज नहीं करेगी, उसका फायदा नहीं उठाएगी। उसको समझ नहीं आएगा कि अगर इसकी नौकरी गई तो इसकी क्या हालत होने वाली है। तो क्या वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी? जब कोई लोन लेना होता है तो कंपनी से ही तो आप डॉक्यूमेंट्स लेते हो, तो कंपनी को तो आपका पूरा बायोडेटा पता है कि कितना आपने लोन लिया हुआ है, कितना कर्जा आपके सर पे है, कितनी आपकी सैलरी है, कितनी आपकी किस्तें हैं। और उनको यह भी पता है कि अगर आपको इमीडिएटली अभी निकाल दिया तो आपके साथ में क्या होने वाला है। तो समझ गए क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमको फंसा देता है बुरी तरीके से। और फिर वो एज भी निकल जाती है कि जब कोई रिलेशनशिप एक्चुअल में बन पाए। और प्लस एक और प्रॉब्लम है, हम रिलेशनशिप के लिए ओपन ही नहीं है। फिर घर वाले बोलते हैं कि चलो शादी कर लो। शादी कहां से कर लो? चलो वहां से रिश्ता है, वहां से आया है, हाँ दूर के वो हैं, वहां से कहीं से रिश्ता है, क्योंकि पास के तो सारे भाई बहन हैं। अब दूर का कोई है, अब दूर का है तो उसका क्या पता आपको कौन है, क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, कुछ पता है क्या? ब्लाइंड खेलने के जैसा हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि शादी ही मत करो, करियर पर ही फोकस करो। तो इस करियर में है क्या?
कभी सच को देखते क्यों नहीं हो? डू यू वांट कि मैं सच बोलूं या डू यू वांट कि मैं आपको मोटिवेट करूं और कहूं चलिए जी नमस्ते? सच सुनने का दम है? कितने एक्चुअल में चाहते हैं कि मैं सच बोलूं? ठीक है, सुनो, अब अगर रोना होना आए तो रो लेना। क्या सीखा है? मेरे से रोना सीखा है? सच का सामना, हाँ ठीक है, सच का सामना शुरू किया जाए। कड़वा सच पता है क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बुरे तरीके से बढ़ने वाली है। अब ये मत समझना कि मैं आपको कोई श्राप दे रहा हूं, मैं फैक्ट को एज इट इज देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। इट इज साइंस बाय लुकिंग एट कॉज एंड इफेक्ट। जैसे वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है ना, वो कोई तुक्का तो नहीं है ना, ऐसे ही आई कैन प्रेडिक्ट कि आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है। स्पेशली ये जो लॉकडाउन में हमारा लाइफस्टाइल जिस तरीके से चेंज हुआ है, हमारे बच्चों का जो हुआ है पिछले 2 सालों में, कि पूरे दिन में 8 घंटे 10 घंटे वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठे हुए हैं, तो बीमारियां इतने बुरे तरीके से बढ़ने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। इस सच को फेस कर लो जितनी जल्दी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बनी किस चीज की है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें से बताओ क्या आपको नेचुरल मिल रहा है इस रैट रेस में? धरती, क्या अच्छा खाना मिल रहा है? ऐसा खाना जिसको आप खाओ तो अंदर से एनर्जी बढ़ जाए, बिल्कुल फ्रेश, ऐसा तो नहीं है ना? ये सच है या मेरी कोई इल्यूजन है? मैं हवा में तो बातें नहीं कर रहा ना। धरती, जल, पानी बहुत अच्छा है क्या? किसी नदी में से निकाल करके पी रहे हो? पाइपलाइन से आ रहा है, उस पाइपलाइन में बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस पैदा ना हो। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं बस फैक्ट्स एक एक करके आपके सामने रखता चला जा रहा हूं। धरती, जल, अग्नि, क्या पूरे दिन सनलाइट में रहते हो? क्या आपके ऑफिस में डायरेक्ट सनलाइट आती है? क्या घर में सनलाइट आती है? और सनलाइट को हम क्या समझते हैं? विटामिन डी। अरे घोचो, सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं होता है। सनलाइट इज व्हाट वी आर मेड ऑफ। आवर बॉडी इज मेड ऑफ सनलाइट, सो वी नीड सनलाइट टू सर्वाइव। वायु, प्राण उसको बोलते हैं हिंदी में। तो क्या जो वायु हमारे अंदर जा रही है वो बिल्कुल प्योर है? दिन की 15 से 20 सिगरेट आप पी रहे हो, अगर नहीं भी पी रहे हो तो, और पी रहे हो तो उतनी ऐड कर दो। वायु के बाद क्या आया? आकाश। आकाश मतलब क्या? स्पेस। कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखना, किसी पहाड़ की चोटी पर जाना, वहां पर जाकर के सिर्फ बैठ जाना अच्छा लगने लग जाएगा। क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है? वी नीड स्पेस। कभी अपने घर की छत पे या बचपन में कभी कहीं अपने किसी रिलेटिव के घर पे, दादी के, नानी के, कहीं पर छत पर आप सोए हो और लेट करके ऊपर तारों को देखा है? कैसा लगता है? ऐसा कुछ होता है दिल्ली में? मैं हफ्ते में 2 बार करता हूं छत पे जाके। दिल्ली में? भगवान बचाए आपको। तो क्या प्योर है आपकी लाइफ में? बताओ तो सही। और फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रेन ठीक काम करेगी? माइंड क्या होता है जिसको माइंड बोलते हैं? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। घर वालों को अगर आप जाकर के बोलोगे ना मेरे को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, वो कहेंगे अरे ये सब कुछ नहीं होता, तेरे मन का वहम है, और आप मान भी लेते हो, तो वो भी बेवकूफ, आप भी बेवकूफ। अरे ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसका फिजिकल बेसिस है। तो इस रैट रेस के चक्कर में हुआ क्या है कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से ट्रैप्ड है, चारों तरफ से हम फंस चुके हैं। बीमारियां अनलिमिटेड हैं जो अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी उसके इफेक्ट दिख नहीं रहे हैं, अंदर हो चुकी है पैदा। अगर पूरा बॉडी का प्रॉपर चेकअप कराओगे तो बीमारियां नजर आ जाएंगी किस किस तरह की, क्या क्या है, बट दिख नहीं रही है अभी, उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जब तक इफेक्ट दिखेगा तब तक लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर दवाइयां खानी पड़ेगी, फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होंगे। दिख रहा है ना कैसे हम साइकिल में फंस रहे हैं? तो इस साइकिल से बचना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब बुरी तरीके से हम फंस जाएंगे चारों तरफ, तब उस पैसे का, उस करियर का करोगे क्या? आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, जिस तरह से आप सोसाइटी बता रहे हो, इट्स इंक्लाइनिंग टूवर्ड अ लिटिल डिस्टोपियन सोसाइटी। हाउ मच इट्स डिफिकल्ट टू एक्नॉलेज कि द पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर इज द राइट पार्टनर, बिकॉज इट्स ईजी टू गेट इन, ईजी टू गेट आउट। इंसान का जो बेसिक नेचर है ना, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर के साथ में पूरी लाइफ रहता चला जाएगा या रहती चली जाएगी। क्या होता है, एक रिलेशनशिप से हमें कुछ मिलता है और कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब तक ये इक्वेशन जो मिल रहा है उसके फेवर में है, तब तक हम कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं? जो हमारे बेसिक डिजायर्स हैं, बेसिक अर्जेस हैं, बेसिक नीड्स हैं।
ये मत समझना कि अगर आपकी किसी से शादी हो गई, या पहले के जमाने में भी अगर किसी की, आपके पेरेंट्स की कहीं किसी से आपस में शादी हो गई तो कभी उनके मन में ये थॉट्स ही नहीं आए, या वो कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुए। अट्रैक्शन इज नॉर्मल, ऐसे थॉट्स आना इज ऑल्सो नॉर्मल। कभी ये मत समझने लग जाना कि ऐसे थॉट्स ही नहीं आएंगे आपके माइंड में या सामने वाले के माइंड में। बट सवाल ये उठता है कौन वो स्टेप उठाएगा और कौन नहीं उठाएगा। अगर दोनों करियर के पीछे दीवाने हैं तो दोनों की प्रायोरिटी क्या है? करियर। रिलेशनशिप तो है ही नहीं, सेकेंडरी है। बट अगर दोनों अच्छे दोस्त हैं तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई, वो हो गई कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना है। अब सारी इक्वेशन बदल गई। अब इस रिलेशनशिप में जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपनी जो अर्जेस हैं औरों की तरफ जो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ में क्योंकि दोनों को कुछ ऐसा मिल रहा है विच इज प्राइसलेस, तो उसके लिए वो कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? मतलब इट इज बेसिकली एन इक्वेशन। ऐसा कभी भी नहीं था कि अट्रैक्शन नहीं था। इसका प्रूफ यह है कि पहले के जमाने में, आज से 100 साल 500 साल पीछे आप चले जाओ, कुछ राजा महाराजा होते थे, उनकी 100 बीवियां होती थी। और ऐसे कुछ कंट्रीज आज भी हैं जहां पे कुछ फीमेल्स हैं, उनके इतने हस्बैंड्स होते हैं, मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। तो दोनों ही तरफ है अर्जिस। तो ये मत समझना कि आज कुछ अलग हो रहा है। जैसे आप जानवरों को देखेंगे तो बायोलॉजिकली हम में और बंदरों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या बंदर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं पूरी लाइफ? नहीं रहते। तो इंसान कैसे रहेगा? जब उस एक पार्टनर के साथ में उसको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि वहां पर चीट करके मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ मिल रहा होगा, तो वो चीट नहीं करेगा। इंसान जो कंट्रोल होता है ना, वो होता है प्लेजर और पेन से। अब प्लेजर क्या है? एक है इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंट प्लेजर में क्या है? एक्साइटमेंट है, रश है, थ्रिल है, कुछ नयापन है, नशा है। ये सब क्या है? इंस्टेंट प्लेजर। तो इसको क्यों सेक्रीफाइस करेगा एक इंसान, और कब करेगा? जब उसको समझ आएगा कि प्लेजर क्या होता है और हैप्पीनेस क्या होती है। अब उसको ये सब समझने की जरूरत भी नहीं है, एक इंसान फील कर लेता है। बहुत लोग हैं वो साइकोलॉजिकली इतनी मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, बट वो एक अच्छी रिलेशनशिप में है और वो चीट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि उनको उस रिलेशनशिप से कुछ ऐसा मिल रहा है दोनों को जो उनको एक्चुअल में चाहिए, जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, जो कि टेम्पररी उनको कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का प्लेजर मिलेगा, तब वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए, और फ्रेंडशिप भी ऐसी कि जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकें, कोई हिचकिचाहट ना हो, और वो फ्रेंडशिप आफ्टर रिलेशनशिप भी रहनी चाहिए। तो इट मीन्स यू आर सेइंग लाइक प्यार दोस्ती है काइंड ऑफ लाइक। प्यार अलग है, उसके लिए मेरा आप एक सेशन देखिए व्हाट इज लव, और दोस्ती के लिए सेशन देखिए व्हाट इज फ्रेंडशिप। ये मैंने कर दी अपनी मार्केटिंग। Wish you all the very best. It was pleasure talking to you and pleasure meeting you all. Thank you so much.